आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले माह, जी हाँ, यानी कि मई का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। क्या रहेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन और इन राशि परिवर्तन का क्या होगा आपके जीवन पर प्रभाव। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो भैया खुशखबरी है आप लोगों के लिए। इस माह आपकी कुंडली में बनने वाला है गज लक्ष्मी राजयोग। बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सावधानियां बरतनी है और इसको इकट्ठा करके रखना है। लास्ट में एक बताऊंगी उपाय, क्या करें क्या ना करें, तो वीडियो पर बने रहें, इसे एंड तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों की हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस माह के अंदर कौन कौन से राशि परिवर्तन होने वाले हैं। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो अब तक उच्च के चल रहे हैं वृषभ राशि में, यानी कि आपके लगन के अंदर आ जाएंगे। 10 मई को बुध मेष राशि में, यानी कि आप लोगों के 12th हाउस में गोचर करेंगे। 19 मई को सबसे विशेष बात, 19 मई को शुक्र जो आपके लगन लॉर्ड हैं वो अपनी ही राशि में आकर गुरु के साथ मिलकर बनाएंगे यहाँ पर गज लक्ष्मी राजयोग। उसके बाद में 31 मई को बुध वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। अब इन सब ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव, ये तो थी एस्ट्रोलॉजिकल वाणी, लेकिन अब आपको सरल भाषा में बताते हैं कि इन सब से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह आपकी हेल्थ की, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपके हेल्थ के स्वामी शुक्र माह के शुरुआत में 1 तारीख से 19 तारीख तक रहेंगे आपके 12वें भाव के अंदर। यहाँ पर कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रोग भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो छठे का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है, लेकिन हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा। जैसे ही 19 तारीख आएगी और शुक्र देव गोचर करेंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में, हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपके धन के योग बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद देख पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके धन के भाव के बारे में। तो धन के भाव की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों, बुध अभी आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में, धन के भाव का स्वामी 11वें लाभ के भाव में। तो यहाँ पर परिस्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद में कुछ खर्चे आपके परिवार के ऊपर और आपके कुटुंब के ऊपर होने की संभावनाएं इस समय में बनती हैं। जिन लोगों को गले से जुड़े हुए या स्किन से जुड़े हुए रोग हैं, उन लोगों को भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके कुंडली के तीसरे भाव, यानी कि आपके सहज बल पराक्रम के भाव की, जिसके स्वामी चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और अगर हम बात करें तो इस समय राहु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं के योग बनाएगा, अनचाही यात्राएं इस समय कराता हुआ आपको दिखाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के दोस्त मित्र संबंधियों से किसी प्रकार की अनबन भी आपकी हो सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अपने सोशल सर्कल को जितना अधिक हो सके उतना सिमटा कर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, यानी कि आपके वाहन, मकान, सुख, जनता और आपकी लग्जरियस के मालिक सूर्य देव, जो अभी उच्च होकर आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, खर्चे के भाव में बैठे हैं। तो क्या करेंगे, लग्जरियस लाइफ को बढ़ा देंगे। आप पैसा खर्च करेंगे किस चीज पर, अपने परिवार पर, अपने सुखों पर, अपनी लग्जरियस आइटम्स के ऊपर। कुछ ब्रांडेड खरीदने जाएंगे, वाहन खरीदवा सकता है, मकान खरीदवा सकता है। इस समय इस प्रकार की चीजें आपको 14 तारीख तक देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जैसे ही 4th लॉर्ड लगन में आएंगे, थोड़ा सा संचय करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इस समय में आप लोगों का जो आत्मसम्मान है, जो आपका वर्चस्व है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। तो यहाँ पर पंचम भाव से हम निर्णय करते हैं आपकी शिक्षा के, आपकी संतान के, आपके लव का। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी संतान के भाव पर है, तो जिन लोगों को संतान की लालसा है उन लोगों को संतान तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों की मैरिज के प्रपोजल रुके हुए थे, क्योंकि 5th और 7th दोनों हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है,
तो यहाँ पर कृपा तो आपको मिलेगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी सप्तम हाउस पे है, तो आप लोगों के विवाह के योग इस साल बनते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही लाभकारी आपके लिए संयोग बनने वाला है संतान और विवाह को लेकर। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र से। तो जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। इस एक साल के अंदर आप अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जो लोग किसी हायर स्टडी के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बार बार ध्यान को भटकाएगा, अलग करेगा, चीजों को आपसे डिटैच करेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मछलियों को दाना खिला सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सरस्वती जी की आराधना आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहने वाली है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो दोस्तों, प्रेम संबंध इस साल आपके विवाह में तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। जी हाँ, कुंडली के सप्तम भाव से आपके जीवन साथी का निर्णय किया जाता है। यही भाव है आपके पार्टनरशिप का। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अच्छा संयोग है। आपकी जीवन साथी को लेकर आप अग्रेसिव रह सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, या आपका जीवन साथी फुल्ली आपके ऊपर आई रखे बैठेगा। आप कहाँ जा रहे हैं, आपका थोड़ा सा ज्यादा आपका कंट्रोल पड़ने वाला है अपने जीवन साथी को लेकर। तो थोड़ा सा चीजों को ढीला छोड़िएगा, अन्यथा परेशानी पैदा हो सकती है। और किसी भी प्रकार के शक को इस समय बीच में ना आने दें। पार्टनरशिप के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही उत्तम रहने वाला है। पैसा आपको बहुत भरपूर मिलेगा, खास तौर से जिन लोगों का स्पोर्ट्स का, खाने पीने का, बिल्डिंग मटेरियल का, प्रॉपर्टी का, ट्रेडिंग का, इस तरीके के काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के भाव की। तो दोस्तों, धर्म कर्म लग्नाधिपति योग, आपके धर्म का स्वामी 9th हाउस का लॉर्ड 10वें भाव के अंदर कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहा है। तो इस समय में आप लोग धार्मिक अनुष्ठानों में जुड़ेंगे, एकाग्रचित्ता बढ़ती जाएगी, समाज से विरक्ति थोड़ी सी लगेगी आपको, आप शांति अपने जीवन में महसूस करेंगे। काम में मेहनत कराएगा, लेकिन आपकी मेहनत के रिजल्ट भी आपको देगा। चतुर्थ यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके 10म भाव के अंदर शश योग का निर्माण शनिदेव इस समय कर रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स को आप बड़ी ही जल्दी धराशाही कर देंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के एकादश यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव की। तो एकादश भाव में महीने के स्टार्टिंग में मंगल, राहु और बुध रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल रहने वाला है, क्योंकि एक आपके सप्तम भाव के आपके पार्टनरशिप के स्वामी है। राहु यहाँ पर चीजों को और इंक्रीज करके देगा, आपको बढ़ा कर देगा। अचानक से आपको धन इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप किसी की विशेष सलाह लें, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे उस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। किसी भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से बचें। अगर कर रहे हैं तो उसमें पूरा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंडली के 12वें भाव में माह की शुरुआत में रहेगा सूर्य और शुक्र का गोचर, जो जल्दी ही बदल जाएगा, एक 14 तारीख को और एक 19 तारीख को। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर मिड ऑफ द मंथ तक आपके खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इन खर्चों पर रोक लगानी होगी। साथ ही साथ ऑफिस के काम में भी आपको दिल लगाकर काम करना होगा, अन्यथा आपके बॉस से आपको किसी प्रकार की झाड़ पड़ सकती है, या फिर आपका बॉस आपसे नाराज हो सकता है। पिता के साथ में संबंध थोड़े गड़बड़ा सकते हैं शुरुआत में, लेकिन वहीं फादर की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हृदय से जुड़े हुए या फिर यूरिन से जुड़े हुए रोग हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह निरंतर लेते रहना चाहिए। अब नोट कीजिए कि इस माह में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस माह में भूल कर भी आपको किसी स्त्री का अपमान नहीं करना, अनादर नहीं करना है। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस माह में विशेषकर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। लक्ष्मी जी की अगर आप आराधना करते हैं तो ये एक महीने आपको आने वाले 11 महीने की रोटी दे सकता है। जी हाँ, लक्ष्मी साधना पाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मी साधना की जाए और किस प्रकार लक्ष्मी साधना से फल प्राप्त किए जाए, या फिर आप हमसे
माँ लक्ष्मी के रिचुअल भी करा सकते हैं। एक महीना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वृषभ लगन है, धन को लेके, सम्मान को लेके, पैसे को लेके, वर्चस्व को लेकर, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इस एक माह में आपका वेट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो आपके वेट को बढ़ने से आपने रोका हुआ था, वो आने वाले इस एक साल के अंदर निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं, और चर्बी का कारक है देवगुरु बृहस्पति। तो आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर फैट, लीवर के अंदर फैट, ये सारी चीजें आपको देंगे धन के साथ साथ। तो धन तो इकट्ठा कीजिए, लेकिन हेल्थ पर भी पूरा ध्यान रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि व्यक्तिगत रूप से हमसे सलाह लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।